हमारे बच्चे हमारी कुल कायनात और हमारी ज़िंदगी का बहुत कीमती असासा होते हैं। इनकी बेहतरीन परवरिश और तरबियत हमारी ज़िम्मेदारी भी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पूरी ज़िंदगी बच्चे हमसे अच्छा एक्सपेक्ट करें और अगर हम अपना 100% देंगे तो हम बच्चों से भी ये तवक्का कर सकते हैं कि वो भी हमें अपना एज़ किड्स 100% दें। बच्चों की तरबियत एक ऐसा सिलसिला है या एक ऐसा मरहला है जिसमें गफ़लत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और गफ़लत करनी भी नहीं चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने 2 इयर्स के बेटे की कुछ वीडियो क्लिप्स जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम उसको किस तरह ट्रेन कर रहे हैं। बच्चे में शेयरिंग की आदत कैसे डालें, बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं और बच्चे को किस तरह अपने कामों की ज़िम्मेदारी उसके सर पे डालें ताकि उसको ये हो कि मैंने अपना काम जो है वो ख़ुद करना है और छोटे-छोटे कामों के लिए वो मदर की, फादर की या किसी बड़े की हेल्प ना ले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी जब भी मैं डेली बेस पे वॉशरूम लेके जाती हूँ ज़ावियार को डायपर वगैरह चेंज करने के लिए, तो मैं उसे कहती हूँ ज़ावियार आई नीड योर हेल्प, तो वो फिर मेरी हेल्प करता है। ज़ावियार, मम्मा की हेल्प करें, डायपर चेंज करें। हाँ, मम्मा की हेल्प करें। हम्म, गुड बॉय। पानी भी ऑन करें। गुड बॉय। जब भी मैंने ज़ावियार को नहलाना होता है या फिर मैंने उसको उसका डायपर वगैरह चेंज करना होता है, उसकी लेग्स वगैरह वॉश करनी होती है, तो हम इस एरिया में बैठ जाते हैं और मैं उसकी लेग्स वगैरह जो हैं वो वॉश करती हूँ, सॉरी चेंज नहीं करती। और यहाँ पर उसकी आदत है कि मैं उसे कहती हूँ मेरी हेल्प करें, तो वो बकेट सारी लेके जाता है, स्टूल लेके जाता है और फिर बाद में वापस भी रखता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर पे नहीं लगाना, वापस रखें, वापस रखें। ओह इट्स ओके। हाँ हाँ इट्स ओके। गुड बॉय, गुड जॉब। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे बच्चे को एट लीस्ट उसमें एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है कि लाइक उसने कोई काम करना है या अपनी मदर की हेल्प करनी है। उसके बाद आ जाते हैं खाने पे। मैंने अपनी बड़ी 2 बेटियों की दफ़ा ये गलती की, उनको फ़ीड करती रही काफ़ी देर तक, जो कि अभी भी मुझे वो प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ती है कि वो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकती। खाती हैं लेकिन समटाइम्स सालन, रोटी, शोरबे वाला सालन उनको खाना मुश्किल लग रहा होता है। तो मैंने वो गलती जो की उसको मैंने फिर दोहराया नहीं इज़ा और ज़ावियार के टाइम पर। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं जिनको नहीं पता। 2 मेरी बड़ी बेटियां हैं ज़ैनब और फ़ातिमा, जो कि 7-8 साल की हैं, और एक बेटी मेरी 4 इयर्स की है और ज़ावियार जो है वो 2 इयर्स का है। तो इज़ा और जो ज़ावियार हैं इनको मैंने आदत डाली शुरू से हर चीज़ खाने की। स्पेशली इज़ा मेरे साथ कड़ी भी खाती है, साग भी खाती है, पालक भी खाती है, मतलब हर चीज़, हर सब्ज़ी, गोश्त, अंडा सब कुछ खाती है। और अब मैं यही ट्रेनिंग करूँगी ज़ावियार की ताकि वो भी हर कुछ खाए, चूज़ी ना हो। क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटियां हैं वो पिकी ईटर्स हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उनकी वजह से, लेकिन अब ओवरऑल वो हर चीज़ खा लेती हैं क्योंकि मैंने उन पर थोड़ी सख्ती की। इज़ा माशाल्लाह अपना खाना खुद खा लेती है, हर चीज़ खा लेती है माशाल्लाह। सुबह इसने बैठ के अच्छे से तसल्ली से ब्रेकफास्ट करना होता है, लंच एंड डिनर प्रॉपर्ली ये करती हैं, स्नैक्स, फ्रूट्स भी खाती हैं, लेकिन जो पैक्ड स्नैक्स होते हैं मैं इसको 2 दिन ना दूँ, 4 दिन ना दूँ, ये ना देखे तो इसने नहीं मांगने, इसने सिर्फ खाना मांगना है। तो मैं चाहती हूँ ज़ावियार भी ऐसा हो, और ज़ावियार को भी मैं तरीका ये है कि बच्चे के
सामने प्लेट रख दें जैसे ही बच्चा 1 साल का हो, और वो थोड़ा गिराएगा, थोड़ा खाएगा, कपड़े भी गंदे करेगा, कोई बात नहीं, ये चीज़ें धुल जाएँगी, साफ़ हो जाएँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो, अपने हाथ से खाए, तो आपने गंदगी की परवाह नहीं करनी, आपने बच्चे को प्लेट में डाल के देना है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि बच्चे के भूख लगने से पहले ही सब कुछ तैयार करके थोड़ा ठंडा करके रखें, ताकि जब वो खाना खाने लगे उसको गर्म ना हो, फ़ील हो चीज़, और वो अच्छे से खाए। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं। और एक दिन बच्चा 2 बाइट खाएगा, फिर अगले दिन 3 बाइट खाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बस उसके सामने हर चीज़ रखें, पानी रखें, प्लेट में उसके कटलरी रखें, उसका खाना रखें, तो वो फिर थोड़ा बहुत खा ही लेता है। हाँ, समटाइम्स बच्चे का मूड कुछ बुरा होता है, फिर उसको इंसिस्ट ना करें, उसको बहुत ज़्यादा फ़ीड ना करें, लेकिन समटाइम्स बच्चा जब अच्छे मूड में और खा पी रहा है तो फिर आपका काम आसान हो गया है। इस तरह आपको आसानी भी होती है, और कहते हैं ना कि जो तसल्ली अपने हाथ से खाने से होती है वो किसी के खिलाने से नहीं होती। तो ये वाक़ई सच है, जो तसल्ली बच्चे को अपने हाथ से होगी वो मदर के हाथ से नहीं होगी। चलिए साहब यार, अपने बर्तन जो है ना सिंक में रख के आए आप। हाँ, क्लीन करें। गुड। हाँ, पानी नहीं, प्लेट, अपनी प्लेट। गुड। बाय। चले नीचे उतरें। थैंक यू जाविया, गुड जॉब। इसी तरह ज़ावियार जब फ़ोन देखता है और उसको पता है कि मोबाइल डेड हो गया है, तो मैं उसको कहती हूँ कि भई चार्ज पे भी ख़ुद लगाएं। तो वो चार्ज पे भी अब उसको लगाना आता है कि मोबाइल मैंने कैसे चार्जिंग पे लगाना है। तो ये भी एक एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मोबाइल तो देखते ही हैं, मेरा बच्चा भी देखता है। मैं इसको तकरीबन दिन में एक टाइम के लिए देती हूँ फ़ोन, जिसमें वो थोड़ा बहुत एंटरटेन हो लेता है। तो अगर चार्जिंग लो है, कम है, या डेड हो गया है फ़ोन, तो मैं इसे कहती हूँ अब चार्ज पे लगाएं और आप वेट करें, जब चार्ज हो जाएगा तो फिर आपने देखना है। तो ये यहाँ पर यही कर रहा है और पास बैठ के वेट कर रहा है कि कब ये चार्ज होगा, ऑन होगा, तो मैं इसको देखूँगा। पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं बहुत ज़्यादा बना चुकी हूँ ऑलरेडी मेरी पुरानी भी काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। मैं इस कोशिश करूँगी कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो तमाम वीडियोस के लिंक्स लगा दूँ, ताकि अगर आप देखना चाहते हैं बच्चे की ज़िद कैसे कंट्रोल करना है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा हमारा कहा माने, तो वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली में बच्चों को कैसे लेके चलना है, सेपरेटली बच्चों को कैसे लेके चलना है, बच्चों को किस तरह आपने कॉन्फिडेंट बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है, ये सब वीडियोस मैं ऑलरेडी टिप्स जो हैं शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मेरा आपको दिखाने का मकसद ये है कि ज़ावियार की एज 2 इयर्स है और माशाल्लाह ही इज़ डूइंग सो वेल। ज़िद भी करता है, कभी कभी रोता भी है, लेकिन उसको हमारा हैंडल करने का तरीका जो है वो मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स में दिखा रही हूँ, और इसकी आदतें आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह फिर मैं इसको कंट्रोल करती हूँ, या सारा दिन इसकी क्या रूटीन है। सुबह उठे, डायपर वगैरह चेंज किया, उसके बाद नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ा सा खेला ज़ावियार, और फिर ज़ावियार कभी सो जाता है, कभी नहीं सोता। मेरे बच्चों की आदत है, जैसे ये 2 साल के होते हैं ये नैप लेना बंद कर देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन रात में फिर जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। जावियार, बनाना खाना है? खा लें थोड़ा सा। अच्छा, कार्ड मैं देती हूँ, पहले बनाना खा ले। मैं नाराज़ हो जाऊँ फिर? मैं नाराज़ हो जाऊँ तो फिर बनाना तो खा लें, एक बनाना, 1 खाए। ओके, लेके आए अंकल से बनाना। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपने एक टूल इस्तेमाल करना है, बच्चे को आपकी नाराज़गी से बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। अभी जैसे मैंने ज़ावियार से कहा बनाना खा लें, ज़ावियार का मूड नहीं था, उसने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, तो मैंने कहा मैं नाराज़ हो जाऊँ, तो पहले कहता है कि हाँ हो जाए नाराज़, लेकिन बाद में कहता है कि बाद में फिर उसको होने लग जाता है कि नहीं मम्मा नाराज़ हो गई हैं, ये अच्छी बात नहीं है, फिर मुझे मस्के लगाना शुरू हो जाता है। एनीवेज़ यहाँ पर ये अभी बनाना खाएंगे, और मैंने आदत डाली है ज़ावियार को बहुत अच्छी आदत है, पानी पीता है तो ग्लास सिंक में फेंक देता है, बेचारे का वो अभी कद नहीं ना ऊपर पहुँचता,
तो अपनी प्लेट जो भी खाना खा रहा होता है सिंक में डाल देता है। इसके अलावा अपने जो रैपर्स हैं और बनानास के जो पील होते हैं वो भी मैं इनको कहती हूँ कि आपने उठा के बास्केट में फेंकने हैं, मैंने नहीं फेंकने, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है। ये छोटे छोटे काम होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों में ना ये हैबिट डेवलप होती है कि हमने अपना काम खुद करना है। मैं चूँकि मुझे होता है कि घर की साफ़ सफाई रहनी चाहिए, इसलिए मुझे ये होता है कि अब सारे काम अगर सब बच्चों के मैं ही करती रहूँगी तो फिर वो काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए बच्चों को खुद से भी कोई ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्होंने अगर कैंडीज़ खाई हैं तो अपने रैपर्स जो हैं उन्होंने बास्केट में फेंके हैं। अगर उन्होंने कोई फ्रूट खाया है तो वो उन्होंने बास्केट में फेंकना है। माशाल्लाह ज़ैनब फ़ातिमा स्पेशली अपने लिए फ़्रूट काट भी लेती है, अपने लिए फ़्रूट सैलड भी बना लेती है। मतलब मल्टीपल फ्रूट्स लेगी और उसको काट के बड़े अच्छे तरीके से बॉल में वो अपने लिए फ्रूट सैलड भी बना लेती है। ज़ैनब अभी नहीं, क्योंकि उसकी जो स्किल्स हैं नाइफ़ यूज़ करने की वो इतनी अच्छी नहीं है। दैट्स वाई मैं फिर डरती हूँ, मैं उसको नहीं हाथ लगाने देती। लेकिन बनानास वगैरह खाना, एप्पल्स, मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने बग़ैर काटे वगैरह ही खा लें, आप ऐसे ही डायरेक्ट ही खा लें। तो या फिर अगर काटने हैं तो फिर आप ख़ुद काटें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से ये होता है कि बच्चों में शुरू से ही हैबिट डेवलप हो जाती है कि उन्होंने अपने काम खुद करने हैं। हर काम के लिए पेरेंट्स को नहीं कहना। ऐसे बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लड़कों से लड़कों वाले काम करवाने चाहिए, लड़कियों से लड़कियों वाले। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो हैं, जैसे मेरा बहुत कंसर्न था, मेरी 3 बेटियां, चौथा बेटा है, मुझे था कि मेरी बेटियां जो है ना, मेरा बेटा, वो ये ना हो कि उसमें लड़कियों वाली हैबिट्स डेवलप हो जाए कि घर में माँ है और 3 बहनें हैं तो उसकी इंटरेस्ट, उसकी आदतें लड़कियों वाली ना हो जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनके बाबा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। वो इसको अपने वाली चीज़ों में ना इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ ठीक कर रहे होंगे, इसको पास खड़ा कर लेते हैं। तो अब इसमें ना मैस्कुलाइन फीलिंग आना शुरू होगी। इसको पता है कि मैं लड़का हूँ। मैं भी इसको कहती हूँ कि आप बॉय हैं, आपने ये ड्रेस नहीं पहनना, आपने ये पेन नहीं लगानी। तो अब इसको पता है, अब कोई भी चीज़ में हाथ में चीज़ पकड़ेगा गर्ल्स वाली, तो मैं कहती हूँ ज़ावियार ये आपकी नहीं है, तो फिर कहेगा कि ये गर्ल्स की है, पूछेगा मुझसे, मैं कहती हूँ हाँ जी ये गर्ल्स की है। और इसके खेल, इसके टॉयज़ भी हमने इसको स्पेशली लड़कों वाले लेके दिए हैं। बच्चियों के टॉयज़ के साथ इसको हम खेलने नहीं देते, ताकि इसमें मैस्कुलाइन वो फीलिंग आए और इसको ख़ुद पता हो कि मेरी ये चीज़ें हैं, ये गर्ल्स की हैं, ये बॉयज़ की हैं। इसको थोड़ा सा उसमें फ़र्क पता हो। जो मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था कि ये मैं कैसे चेंज करूँगी, घर में हर चीज़ लड़कियों वाली है तो इसको मैं कैसे डेवलप करूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इनके फ़ादर ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उसको साथ अपने बिज़ी रखा। और मैं ये सोचती हूँ लड़कों को भी घर के काम करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों से काम करवाऊँ, अपनी बेटियों को ज़िम्मेदार बनाऊँ और लड़का मेरा जो है वो बिल्कुल गैर ज़िम्मेदार हो जाए। लेकिन उसके फिर मुझे ये सोच आई कि मुझे ऐसा इनको ट्रेन करना है कि इससे मैं लड़कों वाले काम करवाऊँगी और लड़कियों से मैं लड़कियों वाले काम करवाऊँगी, ताकि एहसास ज़िम्मेदारी दोनों में हो, लड़कियों में भी हो और बेटे में भी हो। सो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने कुछ सोची हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं। देखें, जब एक्सपीरियंस आपको होता है ना बेटियों की तरबियत का, फिर बेटा आ जाए बेटे की तरबियत का, तो दोनों में बैलेंस रखना पड़ता है और दोनों को ही हमने इक्वली ट्रीट करना है। दोनों में ज़िम्मेदारी पैदा करनी है, दोनों से काम करवाने हैं। ऐसा नहीं है बेटे से कोई काम ही नहीं करवाना और बेटियां बेचारियां काम करती रहें, नहीं, ऐसा नहीं है। बेटे से भी काम करवाने हैं, लेकिन जो बेटों वाले काम होंगे। घर की जितनी भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही बड़ा होगा तो इसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। इसके बाबा को हर काम आता है, लाइक थोड़ा बहुत कारपेंट्री का, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का, थोड़ा बहुत प्लम्बिंग का, मतलब उनको हर चीज़ आती है। तो मैंने सोचा है कि मैंने ज़ावियार को भी इसी तरह का बनाना है। इसी तरह मैं ज़ैनब फ़ातिमा के लिए भी यही सोचती हूँ कि मैंने उनको स्टिचिंग भी आनी चाहिए, उनको कुकिंग एंड बेकिंग तो लाजमी आनी चाहिए और घर के काम थोड़े बहुत करने आने चाहिए। कोई मसला नहीं है आगे जाके उनके पास। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे 10-10 मुलाजिम हों, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इनको आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अभी फ़्राइज़ का टाइम हो गया था ज़ावियार के खाने का। मैं फ़्राइज़ डेली बेसिस पे नहीं देती, लेकिन वीक में 2 दफ़ा लाज़मी दे देती हूँ। डॉक्टर भी कह देते हैं समटाइम्स, मुझे तो एक डॉक्टर ने कहा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं बच्चों का वेट गेन हो और बच्चे थोड़े हेल्दी लगें तो आप फ़्राइज़ दे सकते हैं घर के बने हुए। उसमें कोई मज़ायका नहीं है और बच्चों की वेट गेन के लिए भी अच्छे हैं। सो मैं सोचती हूँ कि ये फिर ठीक है। और बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने खेल कूद के अपनी सारी एनर्जी जो है वो गेन कर लेनी होती है, उन्होंने हज़म कर लेना होता है अपना खाना, तो उनके लिए अच्छे हैं। हाँ, हमारे लिए नहीं अच्छे।
सो मैं कभी इनको शाम में नगेट्स दे दिए, कभी फ्राइज़ दे दी, कभी कुछ घर में बना दिया। वॉल की तरफ मुंह करके जल्दी करें, बाबा ने मारना है, उधर मुंह करके खड़े हो। इधर नहीं देखना, बस खड़े रहें, वरना बाबा ने मारना है। बच्चों को मारने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको पनिश कर दें। ऐसे उनको चोट भी नहीं लगेगी, उनको दर्द भी नहीं होगा, लेकिन उनको थोड़ा बहुत इंसल्ट फ़ील होगी जो काम उन्होंने गलत किया उस पे। अभी यहाँ पर ज़ावियार ने कोई काम गलत किया था और मैंने इसको पनिश किया कि आपने ये क्यों किया, डाँटा, और मैंने इसको वॉल की तरफ खड़ा कर दिया और ये खड़ा रहेगा जब तक मैं इसको अलाउ नहीं करूँगी या जब तक ये सॉरी नहीं करेगा। तो अभी आप देखें ये 2 साल का बच्चा है और ये खड़ा हो जाता है। एक दिन इसके बाबा ने इसको पूरा आई गेस 15 to 20 मिनट्स खड़ा करके रखा था, जो कि एक 2 साल के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद इसने सॉरी किया और फिर सब मामला ठीक चलें हो बाबा गया। से सॉरी बोले, सॉरी बोले। क्यों हमने अंदर से उसकी लेके आए सोर्ड और यहाँ ब्रेक करके फेंक दी। सॉरी बोले, सॉरी। चले ओके, आइंदा नहीं हमने कुछ चीज़ तोड़नी, ओके जाए खेलें जाके, चल जाए। और बच्चों में ना बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इनकी शरारतें देखी जाएँ और इनकी हरकतें हम देखी जाएँ, नुकसान इनसे करवाई जाए, इनको कुछ कहें नहीं। इनको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ ख़राब नहीं करनी, कोई चीज़ तोड़नी नहीं है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। ये आदत ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा सब में है और इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखा करें, फ़ुज़ूल लाइटें बंद करें, फ़ैन बंद करें, टीवी बंद करें। इस तरह की चीज़ें इनमें एहसास दिलाते हैं कि ये चीज़ें ज़ाया करने वाली नहीं हैं, आपने नहीं करनी। पानी उतना डालें जितना पीना है, प्लेट में खाना उतना डालना है जितना आपने खाना है और अगर डाल लिया है तो वो आपने सारा फिनिश करना है। इस तरह की छोटी-छोटी बातें कि आपने कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि ये बच्चों में आदत नहीं होनी चाहिए। ये आदत अगर किसी के घर भी बच्चे जाएँगे, किसी की कोई चीज़ वेस्ट करेंगे या नुकसान करेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ज़ाहिर वो आपको शायद कुछ ना कहे मुरव्वत में, लेकिन वो आपके जाने के बाद वो फ़ील ज़रूर करेगा कि यार ये कोई अच्छी बात नहीं थी, और आपको दोबारा कभी अपने घर इनवाइट करने से भी परहेज़ करेगा कि भाई उनके बच्चे तो इतना नुकसान करते हैं तो रहने ही दें। ठीक है? तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को घर से ही अगर आप ट्रेन कर लेंगे तो बच्चे जो है ना फिर कहीं जाकर भी उधम नहीं मचाते और कहीं जाके किसी का नुकसान नहीं करते। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों का भी आपने ख़्याल रखना है। ज़ावियार ने कोई सोवर्ड है वो फेंकी और टूटी कि नहीं टूटी आई डोंट नो, लेकिन फिर इसके बाबा इससे नाराज़ हो गए कि ये गलत बात है, हर चीज़ को तोड़ना, हर चीज़ को फेंकना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सो उसको हर चीज़ के लिए अभी से ट्रेन किया जा रहा है। और एक बात यहाँ पर मैं कहती चलूँ, अक्सर लोग कहते हैं बच्चा है बड़ा होके ख़ुद समझ जाएगा, या बच्चे से हम तवक्का क्या करें कि वो बड़ों जैसा रिएक्ट करे, या अभी बच्चा है बड़ा होके संभल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आदतें जो है ना वो इंसान के अंदर गुंद जाती हैं, पक्की हो जाती हैं। अगर आप छोटे बच्चे को नहीं ना समझाएंगे, फिर बड़े होके फिर आप अफसोस करेंगे कि ये जब छोटा था तो हम तभी इसको समझा देते तो ये ठीक हो जाता। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप मेरी किन-किन बातों से मुत्तफ़िक हैं, किन-किन बातों से एग्री करते हैं, और क्या आप अपने बच्चे को इसी तरह ट्रेन कर रहे हैं या इसके बरअक्स है। और अगर है तो फिर आप ज़रूर इन चीज़ों को फ़ॉलो करें, आप एक बड़ा चेंज देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।